अगर आपने आज तक इस लेमन के अचार की ओर नहीं खाया तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद एक लाइक तो बनता है। सर्दियों में जहाँ पराठे खाने का मज़ा आता है वहाँ पर अगर मज़ेदार सा अचार हो और वो भी लेमन का अचार, तो यकीन करें आपकी सर्दियाँ मज़े की हो जाएंगी। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम आप इस अचार को इस्तेमाल करें, फौरी बन जाता है और हर दम बना के आप इसको खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फन विद किचन। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत दी है, सलामती दी है, तो यकीन करें आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। अभी सर्दियां हैं और सर्दियों में देसी लेमन बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये देसी लेमन का अचार बहुत ही मज़े का बनता है। सारा साल आप इसे खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। जबकि चाइनीज़ जो लेमन होते हैं उनका अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। लेमन मैंने धो लिए हैं, धो के इनको अच्छी तरह खुश्क होने दिया है कुदरती हवा में, लेकिन इसके बाद भी इसको कॉटन के कपड़े के साथ एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि सारी नमी दूर हो जाए, अच्छी तरह से हवा के साथ अंदर से खुश्क हो जाए। साफ़ सुथरे लेमन है, लेकिन एक दफ़ा कॉटन के कपड़े के साथ अच्छी तरह इसको ड्राई कर लेते हैं ताकि अचार ख़राब ना हो। अच्छा जनाब, अब हम करेंगे लेमन के 2 टुकड़े और हर पार्ट के अंदर एक जो लौंग है उसको फिक्स करना है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो लेमन है उनके 2 हिस्से करने हैं और उनको अंदर जो है लौंग को फिक्स कर देंगे। ये याद रखिएगा कि लेमन चाहे वो सेंटर में या साइड में किसी भी जगह आप उसको फिक्स कर लें, लौंग को कोई इशू नहीं है। लेमन है मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब, 250 ग्राम, और इसके अंदर जो लौंग है 20-25 लौंग थे जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी मेरे लिए मोहब्बत है। आपने देखे कि इसके अंदर किसी किस्म का मसाला नहीं डालना, सिर्फ लौंग इसके अंदर फिक्स करनी और सारे लौंग जो हैं वो रेडी हो गए हैं। 1 चम्मच जो है इसके ऊपर नमक मैंने छिड़क दिया है। ज़्यादा तेज़ नमक नहीं डालना ताकि बीपी के या कम नमक खाने वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं नमक लगा के रखे हुए, और अब छलनी के साथ इसका सारा पानी जो है वो निकाल देंगे। जो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा वो निकल जाएगा। और अब चलते हैं जनाब, पैन में डालेंगे 1 कप सरसों का तेल और सरसों के तेल को तेज़ गर्म करना है। तेज़ गर्म करने के बाद जब आपने लेमन डालने हैं जिनका पानी निकल चुका है अच्छी तरीके से, अब इस फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम में आपने लेमन इसके अंदर लेमन डालने के बाद आपने इसको तेज़ी से उलट पुलट करना है ताकि सारा जो ऑयल है वो सारे लेमन्स के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। मुझे मिर्च का अचार पसंद है तो मैंने सोचा इसमें 3-4 मिर्चें भी डाल लेती हूँ ताकि मैं भी अचार खा सकूँ। तो इसी तरह आप मिर्च का अचार भी फौरी तौर पे बना सकते हैं। इसी तरह ये बग़ैर कटी मिर्चें थी जो मैंने इसके अंदर डाली हैं। सौंफ है 2 चम्मच, अजवाइन है और इसके साथ आधा चम्मच के करीब मेथी दाना, और इसके साथ साथ आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे, और 1 चम्मच इसमें जाएगा सिरका, और इस सब को चम्मच के साथ अच्छी तरह आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो आप इसको जार में या किसी बॉटल में आप इसको जो एयर टाइट हो रख सकते हैं और लंबे ज़्यादा अरसे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अचार की हिफाजत के लिए ज़रूरी होता है कि आप अचार निकालते वक्त गीला हाथ या फिर गीला चम्मच इस्तेमाल ना करें। बस ये एक छोटी सी एहतियात करें तो आपका अचार बहुत लंबा अरसा चलता है। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत और हमारे खाने में शफ़ा अता करने वाला है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।